हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 यानी कि सब्सिडियरी बुक्स को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा, ये जो हमारा पेटी कैश बुक है ना, इसी के रिलेटेड हम लोग इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 144 पर। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने ये बताया था कि जो आपका पेटी कैश बुक है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला तो सिंपल पेटी कैश बुक होता है, दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है। तो देखो, ये जो सिंपल पेटी कैश बुक है ना, इसका क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 7 में सॉल्व किया था। और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो सिंपल वाला और दूसरा इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला। ठीक है, तो सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। मतलब एनालिटिकल में भी जो सिंपल वाला था वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में किया था। कौन से लेक्चर में? लेक्चर नंबर 8 में। और अभी फाइनली हम लोग देखने वाले हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, यानी कि हम यहाँ पे एनालिटिकल पेटी कैश बुक तो बनाएंगे, लेकिन कौन से सिस्टम के अंदर? तो इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, पहले मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल से भाषा में हम लोग समझेंगे कि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। राइट, तो देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को पैसे देता है ना, खर्चा करने के लिए, कि जो भी तुम्हारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस है वो तुम करते जाना और जब भी महीना खत्म होगा तो मेरे पास आकर के हिसाब दे देना। ठीक है, इस प्रकार से एनालिटिकल पेटी, मतलब इस प्रकार से पेटी कैशियर काम करता है। राइट, तो देखो क्या हो रहा है, समझिएगा। जैसे जो हमारा हेड कैशियर है ना, उसने पेटी कैशियर को, समझिए, कि इतना पैसा दिया। कितना? हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो मान लीजिए कि इन्होंने ना 15,000 दिया। ठीक है, हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 15,000 रुपए दे दिए महीने के स्टार्टिंग में, यानी समझ लो जून से ये शुरू हो रहा है, तो 1 जून को इन्होंने इतना पैसा दे दिया। ठीक है, अब पेटी कैशियर क्या करेगा, वो पूरे महीने, मतलब पूरा जून महीने जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे वो सब यहाँ पे खर्चा करता जाएगा और वो पूरा स्टेटमेंट बनाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहा है। राइट, तो समझिए कि इसने ना ये जून महीने में कितना खर्चा किया, इसने ना 10,000 रुपये खर्चा कर दिया। मतलब जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस थे उसमें उसका 10,000 रुपये खर्चा हो गया। तो अब उसके पास पैसा कितना बचेगा? बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा स्टूडेंट? 5,000 होगा। राइट, तो ये 5,000 अभी कौन से महीने, मतलब कौन से महीने में आ गया? जून के बाद क्या आता है? जुलाई। राइट, तो जुलाई 1 तारीख को उसके पास इतना पैसा बचा हुआ है। तो अब वो गया हेड कैशियर के पास। कौन जाएगा? पेटी कैशियर। राइट, देखो यहाँ पे पेटी कैशियर और यहाँ पे हेड कैशियर। हेड कैशियर ने सबसे पहले स्टार्टिंग में पेटी कैशियर को ये 15,000 रुपये दिए थे, जिसमें से पेटी कैशियर ने खर्चा किया जो भी उसके एक्सपेंसेस हो रहे थे। और फिर जुलाई 1 तारीख को इसके पास पैसा बचा कितना? तो 5,000 रुपये बचे। अब ये अपना पूरा जो उसने बनाया हुआ है पेटी कैश स्टेटमेंट वो लेकर के जाएगा हेड कैशियर के पास। उसने उनको दिखाया। राइट, तो अब जो हेड कैशियर है ना, वो क्या करेंगे, वो पूरा अच्छे से सब चेक वोक कर लेंगे और फिर इसको, मतलब पेटी कैशियर को कितना पैसा देंगे? जानते हो कितना पैसा देंगे? तो देखो, इसने 10,000 रुपये खर्चा किया, बचाया कितना? 5,000। तो मुझे एक बात बताओ, 5,000 में और हम कितना जोड़ेंगे कि 15,000 हो जाए? 10,000 जोड़ेंगे तो 15,000 हो जाएगा। यानी कि जो हेड कैशियर है ना, वो इसको वापस से 10,000 रुपये दे जाएंगे, मतलब दे देंगे। ठीक है, तो फिर टोटल अमाउंट जुलाई 1 तारीख को इसके पास कितना, मतलब कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। यानी जो स्टार्टिंग में था वही वो अब भी इसके पास उतना ही है, 15,000 ही है। राइट, अब समझिएगा, जैसे जुलाई महीने में इन्होंने पूरा खर्चा किया। ठीक है, और समझ लीजिए कि इस महीने में इन्होंने खर्चा किया है कितना? इन्होंने ना इस बार 12,000 खर्चा कर दिया, मतलब थोड़ा एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा हो गया। राइट, तो अब इनके पास कितने पैसे बचेंगे? जुलाई के बाद क्या आता है? जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो अब अगस्त 1 तारीख को इनके पास कितने पैसे बचेंगे? माइनस करके बताओ कितना आएगा? 3,000। यानी कि अब जो पेटी कैशियर है ना, इनके पास पैसा बचा हुआ है 3,000। फिर से ये गए हेड कैशियर के पास और उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिखाया। अब जो हेड कैशियर है ना, ये इनको कितना पैसा देंगे? तो देखो, 3,000 में हम कितना जोड़ेंगे कि 15,000 हो जाएगा? तो 12,000। मतलब अब जो हेड कैशियर है ना, वो इनको कितना पैसा देंगे प्यारे बच्चों? 12,000 देंगे। यानी अगस्त 1 तारीख को इनके पास कितना पैसा आ जाएगा? वापस से 15,000 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो पेटी कैशियर है ना, वो जितना अमाउंट खर्चा करता है उतना अमाउंट उसको हेड कैशियर के द्वारा दे दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में जितना अमाउंट उसको मिला था ना, उतना ही उसको हर महीने दिया जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितना भी बचा है उसमें और अमाउंट जोड़ करके हेड कैशियर दे देंगे कि ले लो, ये तुम्हारा मतलब खर्चा करने के लिए पैसा मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये होता है प्यारे बच्चों इम्प्रेस्ड सिस्टम। यानी जो अमाउंट स्टार्टिंग में था वही अंत तक रहेगा, हर महीने के स्टार्टिंग में उसके पास उतने ही पैसे रहते हैं।
ओके, क्लियर है। चलो, तो इस प्रकार से ये इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। पूरा मैंने आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दिया है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, क्योंकि देखो जितना उसने खर्चा किया, क्योंकि अब देखो अभी इस महीने में उसने मान लीजिए ये 12,000 खर्चा किया, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा थोड़ा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले महीने में भी उसका खर्चा इतना ही होगा, 12,000 ही होगा। तो इस हिसाब से हेड कैशियर इनको पैसा देते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए आप लोग इम्प्रेस्ड सिस्टम के बारे में। चलो, अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 144 पर दिया गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी इस बार क्वेश्चन, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लिख करके बताई थी, इस बार मैंने पूरा सब टाइप करवा लिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी। देखो, वो पहला क्वेश्चन था ना, इसीलिए मैंने सोचा कि लिख करके बताया जाए तो ज़्यादा क्लियरली आप समझ पाओगे, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन टाइप करवा लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। देखो, जब इम्प्रेस्ड सिस्टम की बात की जाएगी ना, तो वहां पे प्रॉपरली मेंशन किया रहेगा। अगर ये मेंशन नहीं होता तो फिर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करके छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर है इम्प्रेस्ड सिस्टम, तो फिर आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम सिंपल वाला कर रहे थे ना, सेम तरीका वही रहेगा, बस लास्ट में थोड़े चेंजेस करने होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी सिंपल के हिसाब से ही चलेंगे। तो देखिए क्या क्या इसमें होता है। जैसे यहाँ पे डेट दिया गया, यहाँ पे पर्टिकुलर से, यहाँ पे अमाउंट है। तो देखो 2018 जुलाई 1 तारीख को कैश बैलेंस कितना है, 335, यानी इतना कैश बैलेंस है उसके पास, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अपना जब पेटी कैश बुक बनाएंगे ना, तो उसमें हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, यानी जो भी बैलेंस रहता है ना उसको ब्रॉट डाउन करके लिखा जाता है। नेक्स्ट मंथ में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसीलिए टू ब्रॉट डाउन करके हम इसको लिखेंगे 1 तारीख को। ठीक है, फिर क्या हुआ, चलो इतना पैसा उसके पास था, फिर पेटी हेड कैशियर के द्वारा उसको अमाउंट कितना मिलता है, तो 2,165 रुपए उसको रिसीव होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे, राइट। फिर देखिएगा गिव गिफ्ट टू क्लर्क ओमकार, यानी ओमकार को क्या दिया, गिफ्ट दिया, कितने का, 251 रुपए का। तो ये कहाँ पर जाएगा, इसके लिए हम कौन सा हेड बनाएंगे। तो देखो ये जो गिफ्ट वाला है ना, इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भेज सकते हैं। हम लोग अलग अलग हेड बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें और कौन कौन से हेड बनाने होंगे। तो ये तो मिसलेनियस में जाएगा, यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए हमें एक हेड बनाना पड़ेगा, राइट। फिर पेड फॉर रजिस्टर्ड स्टैम्प, रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट। तो देखो ये कहाँ पे जाएगा, इसमें पोस्ट आया ना, यानी कि ये इसमें जाएगा स्टूडेंट, पोस्टेज वाले सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। तो जब ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा जाएगा पेटी कैशियर के द्वारा, तो उसके पास तो पैसे आएंगे, तो ये अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में जाएगा, यानी इसको 2 करके लिखना होगा। ओके, फिर उसके बाद वॉशिंग चार्जेस पेड टू प्यून को ये वॉशिंग चार्जेस पे किया, तो ये किस में जाएगा स्टूडेंट, सोच करके बताइए। तो ये हमारा मिसलेनियस में ही जाएगा, है ना। ठीक है, फिर पेड लंच बिल टू सेल्समैन, यानी सेल्समैन को लंच बिल पे किया। तो बताओ ये भी किस में जाना चाहिए, ये भी उसी में जाएगा, मिसलेनियस में ही जाएगा। यानी इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं ना, वो मिसलेनियस में ही डाल देने का। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कहीं पर भी नहीं जाता उसको मिसलेनियस में डाला करो। फिर यहाँ पे बात करते हैं गिव एडवांस टू प्यून अरुण। अब देखो बच्चों, मैंने आप लोग को क्या बात बताई थी, एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब हम ये सारे कॉलम्स बनाते हैं तो लास्ट में एक लेजर का भी कॉलम बनाते हैं। किसका, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेजर का भी कॉलम बनाते हैं, और उस लेजर में हम क्या लिखते हैं, तो अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी पर्सन को, याद रखना, अगर आप किसी पर्सन को पैसा दे रहे हो या फिर आपने कोई असेट्स खरीदा है, तो फिर उसका अमाउंट लेजर वाले सेक्शन में जाता है। पर्सनल एंड रियल अकाउंट यहाँ पर आप लिखने का, बाकी सबको जो इसके अलग अलग हेड रहेंगे उसमें लिखने का, और जो कहीं नहीं जाता वो एक्सपेंसेस जाता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे पेड फॉर कार्ट्रेज, कैरेज एंड कार्ट्रेज। तो ये कैरेज एंड कार्ट्रेज में चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज। देखो ऑफिस यूज के लिए आप लोगों ने चेयर खरीदा, तो देखो ये कुर्सी जो हम खरीद रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, वो तो हमारे ऑफिस में ही पड़ा रहेगा, है ना। हम उसको बेचने के लिए थोड़े ना खरीद रहे हैं, वो तो हमारा असेट है कि नहीं। अगर आप अपने ऑफिस में काम करने के लिए कुर्सी खरीद रहे हो या फिर आपने टेबल खरीदा, तो वो सब आपका क्या है, असेट्स है। इसीलिए इसका जो अमाउंट है ना, ये कहाँ पर जाएगा, तो ये हमारा लेजर में जाएगा। देखो ये एक लेजर में जाएगा और ये एक लेजर में जाएगा, ठीक है। इसका कारण क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर परचेज स्टैम्प पेड पेपर एंड पेंसिल, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा, सिंपल है ना। परचेज ऑफिस फाइल भी हम लोग वहीं से खरीदते हैं, स्टेशनरी वाली दुकान से ही, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में चला जाएगा। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी के रिपेयर। अब देखो
आप सोचेंगे यहाँ पे मशीनरी आया मतलब डाल दो इसको लेजर में डाल दो, क्योंकि ये तो असेट है, मशीन हमारे लिए असेट होता है, तो मशीन हमारे लिए असेट होता है, लेकिन जो आप मशीन की रिपेयरिंग का खर्चा कर रहे हो ना, ओके, वो हमारा असेट नहीं है। जैसे हमारे पास मशीन पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी कुछ खराबी आ गई तो हम क्या करेंगे, ठीक करवाएंगे, रिपेयर कराएंगे, तो वो हमारा असेट्स में नहीं आएगा स्टूडेंट, ये हमारा रिपेयर में जाएगा। याद रखिएगा, मशीन अगर खरीदा तब तो वो असेट में जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हो या फिर उसके ऊपर कुछ काम करा रहे हो तो फिर वो मतलब वो दूसरे में जाएगा, वो हम असेट्स में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कितने हेड बनाने पड़ेंगे, एक तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बनाना पड़ेगा, कैरेज एंड कार्ट्रिज का बनाना पड़ेगा, फिर दो हो गए ना, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए बनाना पड़ेगा, प्रिंटिंग ये पोस्टेज के लिए बनाना पड़ेगा, और फिर हम और कौन सा बना सकते हैं, देखो रिपेयर के लिए भी आप चाहो तो मेन हेड बना सकते हो रिपेयर के लिए, या फिर इसको मिसलेनियस में डालोगे ना, देखो एक बार फिर से बोलूँ, रिपेयर के लिए आप चाहो तो मेन हेड बना सकते हो, या फिर इसको मिसलेनियस में डालोगे ना तो भी चलेगा, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही कॉलम्स बनाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़ो और आपको जो भी लगे उतने कॉलम बना लो, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपका पूरा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा जी, बिल्कुल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, है ना। देखो इस प्रकार से ये फॉर्मेट बनाया जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हमने सॉल्यूशन, अमाउंट रिसीव का एक कॉलम बनाएंगे, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, काफी छोटा छोटा है आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, चलो भाई तुम बड़े हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे, टोटल अमाउंट पेड, जो रुपीज में आएगा, यहाँ पे मैं रुपीज भी लिखते जाऊँ, क्या आ जाइए, रुपीज लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे रुपीज लिख देते हैं। फिर पोस्टेज, उसके बाद से स्टेशनरी, ये अच्छे से नहीं लिखा पा रहे, आप समझ लेना, यहाँ पे रुपीज का ही सिंबल आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए एक हेड बनाया है, एंड रिपेयर्स के लिए एक हेड बनाया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे आता है लेजर फोलियो, और यहाँ पे आ जाता है लेजर, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे, सब लोग इधर ध्यान से देखते जाइएगा, टेक्स्ट बुक में मत देखो, पहले इधर देख लो, फिर आराम से टेक्स्ट बुक में देखते रहना। जो अगला सवाल है ना वो मैं आप लोग के लिए छोड़ने वाली हूँ, वो आपको खुद से करना है। खुद से करना मतलब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बस आपको उसे देख करके समझना है कि कौन कहाँ पर जा रहा है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक के। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इनको पैसा मिला है, कैश बैलेंस मतलब कैश बैलेंस बचा हुआ है पैसा इनके पास, कितना 335 रुपए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। अगर उनके पास कोई पैसा बचा हुआ है, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, मतलब पिछले महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अभी इस महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मुझे ना थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और इसका अमाउंट हम कहाँ पर लिखेंगे, तो अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो जी, अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इनको ना पैसे मिल रहे हैं। देखो हेड कैशियर के द्वारा इनको पैसे दिए गए, कितना 2165। तो ये हम किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर, ओहो रुक जाओ, देखो इस प्रकार से ये एंट्री की जाएगी, 1 तारीख टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। देखो चलो अब हम आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है गिफ्ट टू क्लर्क, है ना, क्लर्क को गिफ्ट दिया था। ये अपने आप ही जादू होता है एक बार बड़ा एक बार छोटा। चलो गिव गिफ्ट टू क्लर्क ओमकार, यानी क्लर्क को गिफ्ट दिया, राइट। तो ये कहाँ पर जाएगा, मिसलेनियस में जाएगा। मैंने आपको बताया था कितना 251। तो देखिए कैसे होगा, 2 तारीख को यहाँ पे हम डालेंगे, और देखो क्या लिखेंगे आप लोग को बताती हूँ। देखिए यहाँ पे गिफ्ट दिया क्लर्क को, ठीक है, 2 तारीख को यहाँ पे डेट भी डाल दिया है। टोटल अमाउंट पेड में 251, और जो हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, यहाँ पर भी 251 आएगा। देखो टाइपिंग में हम नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं, अभी हम लिख देते हैं। मिसलेनियस में आइएगा, यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों 251। बात समझ में आई, यस। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की। देखिए क्लर्क वाला हो गया ना, चलो भाई ऊपर चलो। ये देखो यहाँ पे 5 तारीख को क्या हुआ, पेड फॉर रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट, कितना 240 रुपए। तो ये कहाँ पे जाएगा, मैंने आपको बताया था, बोलो जल्दी से, पोस्टेज में जाएगा। देखो पोस्ट आपको दिखा मतलब समझ जाना। देखो स्पीड पोस्ट यानी पोस्टेज एंड टेलीग्राम जैसा ही कुछ होता है, मतलब पोस्टेज वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं 5 तारीख को 240 रुपए। यहाँ पर आ जाइए 5 तारीख में, ये देखो इधर 5 तारीख डाला गया है डेट, ठीक,
और नहीं, एक मिनट, ये रहा, राइट। बाय रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट कितना था 240, और इसका मेन हेड क्या है पोस्टेज, ये देखो इसमें लिखा है हमने 240। ओके क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यही था ना। तो अगर हम लोग न्यूज़पेपर बेचते हैं, देखो सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर आप पुराना अखबार बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो जब पैसा आता है तो उसको हम टू करके रिकॉर्ड करते हैं, और जब पैसा जाता है तो बाय करके रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पैसा कितना मिला था 100 रुपए, तो इसको अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं यानी अगले वाले की। तो देखो ये न्यूज़पेपर का हो गया। अगला है 7 तारीख का, वॉशिंग चार्जेस पेड टू प्यून, कितना 170 रुपए वॉशिंग चार्जेस पे किया प्यून को, राइट। तो ये कहाँ पर जाएगा? इसका मेन हेड क्या हो जाएगा? जो कहीं पर भी ना जाए उसको मिसलिनियस में डाल दो, तो ये चला जाएगा प्यारे बच्चों मिसलिनियस में। आ जाओ 7 तारीख का देख लेते हैं एंट्री। ये देखो 7 तारीख बाय वॉशिंग चार्जेस कितना 170, और ये कहाँ पर जाएगा? इसका मेन हेड क्या है? मिसलिनियस। ये देखो मिसलिनियस एक्सपेंसेस 170 रुपए। ओके क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ जल्दी से। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्या है? अगला है लंच बिल। हम लोगों ने लंच बिल पे किया सेल्समैन को, तो ये मतलब किस में जाएगा? इसका भी मेन हेड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मिसलिनियस हो जाएगा। कितना 160 रुपये। तो देखो 10 तारीख का हमने यहाँ पे एंट्री किया है। 10 तारीख कहाँ जा रहे हो भाई? रुको, देखो 10 तारीख को बाय लंच बिल कितना 160, और इसका मेन हेड देखो मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्या है देखिएगा यहाँ पर 13 तारीख को क्या किया? गिव एडवांस टू प्यून अरुण, यानी प्यून अरुण को एडवांस दिया, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम किसी पर्सन को पैसा दे रहे हैं या फिर हम लोग कोई मशीन वगैरह खरीद रहे हैं, मतलब असेट्स अपने लिए ला रहे हैं, तो वो सब कुछ हम लेजर में डालते हैं। तो हमने अरुण को पैसा दिया ना, मतलब सिंपल सी बात है, पर्सनल या फिर रियल अकाउंट आए ना तो उसको लेजर में लिख देने का, राइट। तो देखो ये कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट? तो ये चला जाएगा हमारा लेजर के अंदर 500 रुपये। देखिए यहाँ पे हम आते हैं 13 तारीख का, आप देखना यहाँ पर 13 तारीख बाय एडवांस टू प्यून कितना 500 रुपये, और ये कहाँ पर जाएगा? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर वाले कॉलम में 500 रुपीज़। देख पा रहे कि नहीं आप लोग? तो ये सवाल कराने का मेरा मेन फोकस जानते हो किसके ऊपर था? क्योंकि देखो सब कुछ तो हम समझ जाते हैं, लेकिन ये जो लेजर है ना, मतलब इसमें ना बहुत डाउट बना रहता है कि इसमें हम क्या लिखें, क्योंकि जब हमने कॉलम बनाया तो किसी न किसी चीज़ के लिए तो बनाया ही होगा, है ना। इसके बारे में आप सोचते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा, तो इसीलिए मैंने ये सब स्पेशली करके उठाया है, क्योंकि इसमें हमारा असेट्स भी आ रहा था और जब हम पर्सन को पैसा दे रहे थे तो वो भी आ रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि ये सवाल तो करवाऊंगी ही मैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ रही है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि लेजर में हमें क्या डालना है। क्योंकि देखो जो मैंने क्वेश्चंस देखे दूसरे वाले, उसमें मतलब ये तो रहता था, लेकिन ये जो है ना ये असेट्स वाला वो नहीं रहता था। तो इसमें मुझे दोनों मिले, इसीलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस तो मैं जरूर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 13 तारीख का हो गया ना। अब हम 16 तारीख को देख लेते हैं क्या हुआ। पेड फॉर कैरेज एंड कार्टेज, तो इसका मेन रेट क्या होगा स्टूडेंट? कैरेज एंड कार्टेज कितना 180 रुपये। तो देखो इसकी भी एंट्री यहाँ पर की गई है बाय करके। तो यहाँ पर देखिएगा 16 तारीख को बाय कैरेज एंड कार्टेज, इसका पैसा कितना था 180। मेन हेड क्या है? कैरेज एंड कार्टेज। तो देखो इसके जस्ट सामने लिख दिया गया है 180 रुपये। चलो भाई अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे असेट्स की बात कर लेंगे। तो क्या दिया यहाँ पे? अगला दिया है 19 तारीख को परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज। हम लोगों ने चेयर खरीदा ऑफिस यूज के लिए, राइट। तो ये बताइए ये किस में जाएगा? तो ये हमारा ये तो हमारा असेट है ना, तो इसीलिए ये किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों? लेजर में, है ना। क्योंकि अगर आपने ये चेयर खरीदा है तो उसको आप बेचोगे थोड़े ना, वो तो हम ऑफिस में रखे रहेंगे, कई सालों तक हमारे पास वो चलेगा, इसलिए वो असेट्स में कंसिडर किया जाएगा। तो इसका अमाउंट जाएगा लेजर में। देखिएगा यहाँ पे 19 तारीख का आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो बाय, एक मिनट, 19 तारीख को बाय चेयर दिख रहा है। इसका अमाउंट कितना है प्यारे बच्चों? 300, और ये 300 ही है ना जी बिल्कुल। और ये कहाँ पर जाएगा? ये देखो लेजर वाले कॉलम में चला जाएगा। ओके समझ में आया? चलो जी अब हम बात करते हैं अगले वाले हमारा एक्सपेंस क्या है अगला वाला। तो
22 तारीख को क्या हुआ, परचेज स्टैम्प पेड पेपर एंड पेंसिल। तो देखो पेपर खरीदा, पेंसिल खरीदा, पैड खरीदा, तो ये सब कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। इसका मेन हेड क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परचेज ऑफिस फाइल्स की, ऑफिस फाइल खरीदा, तो ये भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर हमने रिपेयर करवाया है मशीनरी का, तो ये किस में जाएगा, रिपेयर वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। ये इसका मेन हेड हो जाएगा। तो देखो ये तीनों का एंट्री मैं आप लोगों को इधर दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा 22 तारीख को हमने स्टैम्प वगैरह खरीदा, कितना 170, तो ये कहाँ पर गया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले कॉलम में गया है। फिर ऑफिस फाइल्स खरीदा, तो ये भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही जाएगा। और अगर मैं रिपेयर की बात करूँ तो देखो ये कहाँ पर जाएगा, रिपेयर वाले कॉलम में जाएगा। ये देखो इसके लिए हमने ये मेन हेड बनाया है। अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम रिपेयर को मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप ये रिपेयर का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली इसको मिसलेनियस में भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। देखो कोई एक आध रहता है ना, जैसे अगर मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करूं तो इसके लिए तो आपको मेन हेड बनाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें कई सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। वैसे ही अगर मैं पोस्टेज की बात करूं तो इसमें भी कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसके लिए भी आपको मेन हेड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रिपेयर की बात करूं, रिपेयर में भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग मतलब एक से ज़्यादा मशीनरी को रिपेयर कराएं, तो रिपेयर के लिए भी आप हेड बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आए ना, तो आप मिसलेनियस में सीधा सीधा डाल देने का, ठीक है, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, राइट। चलो इतना काम हमने कर लिया। अच्छा अब क्या करना है, आप टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, टोटल एक्सपेंसेस लिखिएगा और फिर इसका टोटल कीजिएगा। तो जब आप इसका टोटल करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, इतना मिलेगा 2311। चलो एक बार हम करके देखते हैं ना, अपने से भी करना चाहिए। तो इधर 1 आएगा, ठीक है। फिर 5 और 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 8 30, 30 7 37, 1 38, 38 3 कितना हो जाएगा, 2 इधर 41, 41 का 1 4 आया। फिर 2 2 4 1 5 6, 5 5 6 5 11 12, 12 3 15, 16 17 18 19 19 और ये 4 19 20 21 22 23, जी हाँ बिल्कुल, कितना आएगा 2311, यानी कि 2311 रुपए, राइट। तो ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस। और हमें हर एक हेड का भी टोटल करना है। देखो इसका टोटल करेंगे, इसमें बस एक ही है, तो इधर 240 आ जाएगा। इधर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 0 7 1 8, हाँ बिल्कुल सही है। और ये देखो 180, इसका जोड़ेंगे तो ये 230, और इसका देखो 1 1, ठीक है, 7 5 12, 12 से कितना होता है, 12 से 18 का 8, 1 आया, 2 2 4 1 5, बिल्कुल 521, 581 यानी 581। और यहाँ पर क्या आएगा, तो 500 और 300 मिलाकर के 800, राइट। चलो हमने इतना काम कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये टोटल एक्सपेंसेस मिला, राइट। और अभी इसको मत देखना, ये अमाउंट को अभी मत देखो, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ, राइट, देखते रहिएगा। देखो जब हम इसका टोटल करेंगे, ये पूरा जब हम टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2600, यानी कि इतना पैसा पेटी कैशियर को रिसीव हुआ, जिसमें से उसने खर्चा कितना किया है, तो 2311 रुपए उसने खर्चा किया है, ठीक है। तो फिर उसके पास बैलेंस कितना बचेगा, तो ये हमें माइनस करके देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2600 में से ना जो उसने खर्चा किया है उसको हम माइनस करेंगे। अरे ये मिट जा रहा है, अरे मिटो मत, अभी दिखाना नहीं है। देखो 2600 में से हम 2311 को माइनस करेंगे। चलो भाई माइनस करके बताओ, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, और इधर 0, यानी कि 289 रुपीज़ उसके पास बचेंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 31 तारीख डालेंगे, क्योंकि जो जुलाई है ना वो 31 दिन का होता है। किस प्रकार से चेक करने का, ऐसे मुट्ठी बंद करो, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। देखो जुलाई किस पे आया, एक तो उठा वाला पार्ट होता है ना, और एक नीचे वाला होता है। तो अगर ऊपर वाले पार्ट पे कोई महीना आ रहा है तो वो 31 दिन का होता है, और नीचे वाले पे जो चला जाए वो 30 दिन का होता है, ठीक है। तो जुलाई किस पे आया था, इस पे आया था ना, तो ये 31 दिन का है, इसलिए हम यहाँ पे 31 डालेंगे। और क्या लिखेंगे, स्टूडेंट बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके। और यहाँ पर कितना अमाउंट लिखेंगे, 289। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, राइट। चलो अभी क्या करना है, तो ये जो अमाउंट बचा है उसको हम नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर भी तो करेंगे ना। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पे आइएगा, जुलाई के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, अगस्त आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा हम किया करते थे, सिंपल वाले में भी किया करते थे। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक किया था, देखो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। अभी इम्प्रेस्ड सिस्टम में बस यही एक डिफरेंस है, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द डिफरेंस। बाकी सब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ बस ये नहीं किया था, बाकी सब आप लोग को याद होगा, हमने सब कुछ किया था, बस इसको छोड़ करके। अरे हाँ चलो मैं इसको छिपा देती हूँ। अगर आप यहाँ तक करोगे तो ये इम्प्रेस्ड सिस्टम नहीं कहलाएगा,
राइट ये सिंपल वाला सिस्टम ही कहलाएगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। लेकिन अगर आपने इसके आगे कर दिया तब वो आप लोगों का इम्प्रेस्ड सिस्टम हो जाएगा। यानी देखो इम्प्रेस्ड सिस्टम में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जितना खर्चा किया उतना अमाउंट फिर हेड कैशियर के द्वारा उसको दिया जाता है। तो देखो इतना अमाउंट उसने खर्चा किया है ना, तो इतना ही पैसा हेड कैशियर के द्वारा उसको दिया जाएगा, सो दैट कि इसके पास जितना अमाउंट स्टार्टिंग में था उतना ही हो जाए, यानी कि 2600 रुपये इसके पास फिर से हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से हेड कैशियर इनको पैसा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, हमें समझ में आया। अभी क्या होगा लास्ट में, तो ये होगा अब जो हेड कैशियर है ना वो कितना पैसा इनको दे कि वापस से यही अमाउंट आ जाए, तो इतना पैसा देना पड़ेगा। एक मिनट ये क्यों गड़बड़ हो गई, यहाँ पे अमाउंट इधर उधर करके क्यों लिखा गया है, रुको। 2211, एक मिनट रुकना ज़रा, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे 9 1 10 का 0 1 आया, 8 1 9 10 का 0 1 आया, 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 2 2500, राइट। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 5 5 10 का 0 1 आया, फिर 6 3 9 9 1 10 का 0 1 आया, 3 1 4 1 5 और यहाँ पर 2। ओके यस स्टूडेंट्स, हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। देखिए जैसे कि इतना अमाउंट तो इतना उसके पास पहले था। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, हाँ यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अच्छा वो जो मैंने ये सवाल उठाया ना, यहाँ पे मुझे ये डिफरेंस देखने के लिए मिला, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। देखिएगा यहाँ पर उसके पास ये पहले का पिछला जो पैसा बचा हुआ था वो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमने लिखा, और इतना पैसा मेन कैशियर के द्वारा इसको दिया गया, ठीक है। तो ये जो टोटल अमाउंट दिया गया है ना, कितना 2500 रुपये होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तो इसको बाद में मिला ना, तो इसमें हम काउंट इसको नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतने में से ही हम उसको माइनस करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये जो हमें मिला है 2311 रुपये, ओके, इसमें से ही हम इसको माइनस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये जो 289 रुपीज़ है ना स्टूडेंट, ये क्या किया गया है, ये 2500 में से इसको माइनस करके जो अमाउंट रहेगा, देखो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा 4 में से 2 गया तो 2, और इधर कितना आएगा 2, यानी कि इतना पैसा जो मेन कैशियर है उसके द्वारा दिया जाएगा। मतलब ये जो बीच में अमाउंट आ रहा है ना, वो मेन कैशियर ने थोड़े ना दिया है, इसीलिए इसको वो कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। इसको छोड़ करके ये 100 रुपीज़ भी माइनस कर दिया जाएगा, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो मेन कैशियर के द्वारा इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन में मत रहना कि यहाँ पर तो कुछ और बताया था, रुको, यहाँ पर तो कुछ और बताया था और इधर तो कुछ और हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था वही तो हो रहा है। उसके देखो उसने मतलब मेन कैशियर के द्वारा जो उसके पास पैसा दिया गया था उतने में से ही तो माइनस करना है ना, ठीक है। अलग से जो बीच में उसके पास इनकम आया वो न्यूज़पेपर बेचने के बाद, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखो मेन कैशियर के द्वारा इसको कितना पैसा प्रोवाइड किया गया है, ओनली 2500 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें से ही हम इसको माइनस करेंगे 289 को, और फिर जो भी अमाउंट आएगा ये वाला अमाउंट 2211 रुपीज़ ये दिया जाएगा मेन कैशियर के द्वारा, ताकि इसके पास वापस से 2500 रुपये हो जाए जो अभी स्टार्टिंग में थे, ठीक है। मतलब जुलाई महीने के स्टार्टिंग में इसके पास जितने पैसे थे उतना ही लास्ट में भी होने चाहिए, मतलब जब ये अगला महीना आएगा उतना ही होने चाहिए। तो कितना देखो 289 तो पहले से है, अब इसमें हम कितना जोड़े कि 2500 रुपये फिर से हो जाए, तो इतना पैसा और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो देख लीजिए बच्चों, ये है आप लोगों का सवाल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो लास्ट वाला है ना, इसको लेकर के ज़्यादा कंफ्यूजन में मत रहो, मैं बार बार समझा रही हूँ। इतना पैसा मेन कैशियर के द्वारा इसके पास आया, देखो ये तो पिछला महीने का और ये बाद में, ठीक है। तो इसी में से हम माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसको यहाँ पे लिखा तो है, लिख करके यहाँ पे 2600 तो होगा, ठीक है, इधर पे इतना ही आएगा। लेकिन जब माइनस करने की बात आएगी, मतलब जब वापस से पैसा देने की बात आएगी ना, तो जो मेन कैशियर है ना वो क्या करेगा, जो टोटल अमाउंट था ना 2500 रुपीज़, उसमें से ही माइनस करेगा, ये इसमें से माइनस नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम लिखेंगे ना ब्रॉट डाउन करके, तो वो तो हम लोग 2600 में से इसको माइनस करेंगे, लेकिन जब मेन कैशियर की बात आएगी तो वो इतने में से ही माइनस करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 तारीख को, देखो 1 तारीख को जितना पैसा उसके पास था ना उतना ही अगले महीने में भी होना चाहिए। तो देखो 1 तारीख को इसके पास कितना पैसा था, 2500 रुपये, तो उतना पैसा ही अगले महीने में भी होने चाहिए, यानी कि 2500 रुपीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ। देखो अब इसके आगे आता है प्यारे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है।
कौन से पेज नंबर पे है ये भी मैं बता देती हूँ, ये आप लोग को खुद से करना है, प्लीज़ आप उसको कीजिएगा। रुकिए 1 मिनट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 146। यस, तो ट्राई करो इसको करने का, और अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आए पिछले वाले तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। ये भी इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला ही है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो करोगे ना, बताओ जल्दी से, राइट, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना उनको हम शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक के जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का ही है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। और फिर जो हमारे दूसरे सब्सिडियरी बुक्स है, परचेस बुक, सेल्स बुक, ये सब कुछ बाकी है। तो मैं ना आपको एक सीक्वेंस में करा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली देखो जैसे मैंने आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बताया, फिर मैं अभी चली जाऊँ परचेस बुक, सेल्स बुक पे, तो ये तो बाकी ही रह जाएगा ना। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है कि पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ, फिर उसके बाद जो दूसरे सब्सिडियरी बुक्स हैं उनका बेसिक समझाऊंगी और फिर उनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में जब पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, और ये देखो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे नोट्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ाई कीजिए, जितना सिखाया उतना एक बार फिर से रिवीजन करो, और कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।